जनाब, मैं हूँ जेठानंद राही और मैं आपके सामने अभी लेकर हाजिर हुआ हूँ। अभी अभी देख कर ये सामने देखें, IMAX थिएटर नज़र आ रहा है डंडास स्क्वायर पर, टोरंटो में, कनाडा में। अभी अभी मूवी देख कर आया हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट हुए हैं बाहर निकले हुए मुझे। तो मैंने कहा आपको मूवी के बारे में बता दूँ कि मूवी मुझे कैसी लगी। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। फाइटर मूवी जो है, आपको पता है कि उसके डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ आनंद हैं, और उसमें जो एक्टर हैं वो आपको पता है कि दीपिका हैं, और जो है ऋतिक रोशन हैं, और जो स्टार है काफ़ी नए चेहरे भी हैं। तो, तो सबसे पहले जो स्टोरी की बात करते हैं, फिल्म की कहानी की बात करते हैं। तो अगर ईमानदारी की बात की जाए, मतलब बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, भाई चूँकि मैं दीपिका का फ़ैन हूँ या मैं कोई कहे कि मैं ऋतिक का फ़ैन हूँ, तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑनेस्ट बात है वो ये है कि स्टोरी जो है किसी भी फिल्म का जो है वो बुनियाद होती है ना। आप एक इमारत जब खड़ी करते हैं तो उसके लिए उसका आप RCC के पहले पिलर्स डालते हैं, और उसकी बुनियाद आप बहुत मजबूत जो है वो डालते हैं। किस लिए कि आपने उस पर एक बड़ी जो है हाई राइज बिल्डिंग खड़ी करनी है, या आपने बड़ा कुछ बनाना है। तो अगर आपने वो बुनियाद आपकी वीक होगी तो आप चाहे उसके ऊपर जो है आप चाहे कुछ भी कर लें, जो ना आप जो है फिर जितने भी उस पर नकुश और निगार बनवा लें और आप जो मर्ज़ी है काम करवा लें, लेकिन वो बिल्डिंग आपको पता है कि उसका जो बुनियाद है वो तो कमज़ोर है। तो ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी जो है वो बहुत कमज़ोर है, बल्कि आप यूँ कहें कि कहानी है ही नहीं। कहानी सिर्फ ये है कि वही जो है वो जो जज्बा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेररिज्म का और आपस में लड़ाई झगड़े का, जो कि गदर में भी था और मुझे पठान में भी था, किसी हद तक आप कह सकते हैं पठान में भी था। जी हाँ, पठान में भी था। लेकिन शाहरुख खान बड़े चालाक निकले कि उनकी मूवी जवान जो है उसमें एंटायरली जो है उसको वो शिफ्ट कर गए। तो मैं समझता हूँ अब ये टॉपिक जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेररिज्म का, और उसके अंदर घुस के मारूंगा, वो कहता वहाँ से घुस के मारूंगा, तो ये मामला अब जो है लोगों को इतना अपील नहीं करता। ये मेरा अपना ये ख्याल है। आप हो सकता है इससे एग्री न करें, और आप अगर दीपिका के और ऋतिक के फ़ैन हैं तो आप सोचते होंगे कि मैं आपसे गलत बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्टोरी की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है स्टोरी कमज़ोर है, उसके बाद हम स्क्रीन प्ले की तरफ आ जाएं। तो भाई ऑनेस्टली बात है, जब स्टोरी कमज़ोर है तो फिर स्क्रीन प्ले क्या करेगा, लिखने वाला उस पर क्या करेगा, आप उस पर क्या चित्रकारी करेंगे, क्या नक्शो निगार बनाएंगे। तो स्क्रीन प्ले भी उसी हिसाब से कमज़ोर हो जाता है। और मूवी के अंदर जो है कई जगह पर जो है बहुत ज़्यादा, जिसको हम उर्दू में झोल कहते हैं, और इंग्लिश में आप ये कहेंगे कि मूवी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बल्कि आप उसको एक्सप्लेन इस कर सकते हैं कि मूवी कई जगह पर आपको फील होता है जैसे स्लो मोशन में चल रही हो, और स्लो मोशन में काफ़ी सीन्स भी हैं। आप मुझे बताएं, एक एक्शन मूवी के अंदर स्लो मोशन के अंदर सीन डालना, ये मतलब मैंने तो आज तक जो है कहीं भी नहीं देखा। और मूवी जैसे ही शुरू होती है तो उससे पहले ही लोगों ने कह दिया था, तो टॉप गन से सारा इन्फ्लुएंस है, और काफ़ी सीन अननेसेसरी ऐसे डाले गए हैं जो टॉप गन में थे। अब मैं किसी एक सीन का जिक्र, कई सीन हैं, 2-3-4 सीन डाल दिए जो टॉप गन में भी थे, बिल्कुल डिटो उसी तरह के बनाकर सिचुएशन क्रिएट करके वैसे ही डाल दिए गए हैं। अब आप खुद जब मूवी अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीन प्ले भी कमज़ोर है। कमज़ोर से मुराद ये है मतलब 100% नहीं है, बल्कि 80% भी नहीं है, मेरे हिसाब से 50% है। अगर मैं उसको मार्क्स दूँ स्टोरी को तो हार्डली मैं 40 दूंगा 100 में से, और 10 में से जो है 4 दूंगा। और इसी तरह स्क्रीन प्ले जो है उसको भी 10 में से आप 4 देंगे। उसके बाद डायलॉग्स पर आ जाएं तो डायलॉग कहीं कहीं, वो भी सारी मूवी में नहीं, कुछ जगहों पर डायलॉग जो है थोड़े अच्छे लिखे गए हैं, थोड़े इमोशनल लिखे गए हैं। कुछ जगहों के ऊपर आखिर के अंदर जो है लास्ट में जो सीन्स हैं लड़ाई झगड़े के, वहाँ डायलॉग्स जो ऐसे लगता है जैसे ठूसे गए हैं, उनको लंबा किया गया है, वही पेट्रियोटिक फीलिंग्स जो है
उनको उभारने के लिए, लोगों के उन जज्बात को भड़काने के लिए, ताकि लोग जब सिनेमा के अंदर भी नारे लगाएं और बाहर जाएं तो फिर भी जाकर दूसरे लोगों को बताएं कि ये मूवी आपने ज़रूर देखनी है, मूवी बड़ी अच्छी है और ये है वो। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि सिद्धार्थ आनंद जो है, जिनके क्रेडिट पे बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, उन्होंने एक बार फिर लोगों को जो है इमोशनल ब्लैकमेल करके या सेंटिमेंटली ब्लैकमेल करके वो फिर अपने पैसे बनाना चाहते हैं कि इतने 100 करोड़ बना लूँ या 1000 करोड़ बना लूँ या कितने करोड़ बना। तो डायलॉग जो है कुछ जगहों पर ठीक है, कुछ जगहों पर ज़बरदस्ती ठूसे गए हैं। फ़ोटोग्राफ़ी फ़िल्म की जो बहुत अच्छी है, सिनेमा फ़ोटोग्राफ़ी जिसे आप कहेंगे, बहुत अच्छी है। कुछ जगहों पर मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि कुछ सीन्स को इस तरह से फिल्माए गए हैं। डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स जो है उनकी पूरी हेल्प की है, और आई एम श्योर कि कुछ जगहों पर जो है, अब वो ऋतिक रोशन खुद तो पायलट नहीं है या दीपिका तो पायलट नहीं है, मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी ट्रेनिंग लेके क्या किया है, लेकिन काफ़ी जगहों पर जो एरोप्लेन्स हैं, जो एयरफोर्स के जहाज़ हैं, उनकी सारी मूवमेंट और उनके सारे जो एक्रोबैट्स और सारी फ्लाइंग वो डेफिनेटली एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने की है, और उन्होंने उनकी शूटिंग करके उसको मिक्सअप किया है। तो सिनेमा फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी है, और म्यूज़िक जो है, बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जगहों पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। और जहाँ तक म्यूज़िक का वैसे नॉर्मल ताल्लुक़ है, गानों का ताल्लुक़ है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि सिद्धार्थ आनंद जो है ख़ुद भी इतने मंझे हुए प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आई कि मूवी के अंदर म्यूज़िक जो है, गाने जो हैं इतने कमज़ोर हैं, तो उनको कोई ना लिखने वाले मिले, ना कोई मौसीकार मिला, ना कोई गाने वाले, तो बेचारे बैठे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो अगर गाना कोई अच्छा नहीं बनता तो आदमी उसको दोबारा बना सकता है या कोई और गाना, और कुछ जगहों पर ज़बरदस्ती गाने डाल दिए गए भाई। एक एक्शन मूवी के अंदर इतने गानों को ठूसना। पठान के अंदर सिर्फ 2 सॉन्ग्स थे, आपको भी पता है, एक तो बिल्कुल आखिर में था और वो भी इसमें भी। तो इस मूवी में भी अगर आप ये कहें कि सिर्फ वो आखिर वाला गाना जो है, जो नंबर्स के बाद में आता है, वो इनका जो है डांस सॉन्ग है या पार्टी सॉन्ग है, जो वो हमेशा वही जगह इनको मिली है, पता नहीं मुल्क से बाहर, पता नहीं इटली है या स्पेन है, पता नहीं कौन सा मुल्क है, वहाँ पर जाते हैं और वही उसी तरह का माहौल बनाकर। वो डांस अच्छा है ऋतिक का और दीपिका का, लेकिन इस फिल्म के अंदर मेरा ख्याल तकरीबन 3 गानों में तो वही डांस डाल दिया गया है। कुछ गाने कुछ जगहों पर जो है अच्छे हैं, स्पेशली जब डेथ हो जाती है पायलट की, तो वहाँ पर वो पीछे जो पंजाबी में शायद सॉन्ग चलता है, वो अच्छा है, इम्प्रेस करता है। तो इमोशनली काफ़ी जगहों पर इन्होंने जो है वो मैं तो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश उन्होंने की है। डायरेक्शन मूवी की अब क्या बताएं, काम तो इन्होंने अच्छा किया है, एक्ट्रेस जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, ऋतिक रोशन ने भी अच्छा किया है, दीपिका ने भी एक्टिंग अच्छी की है, और स्पेशली जो है हमारे जो अपने कपूर साहब हैं, अनिल कपूर, उनकी अदाकारी बहुत हुई, और तमाम दूसरे जो भी एक्टर्स हैं, अब वो उनके नाम देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वो लड़की जो बनी है उसकी उसकी पता नहीं मंगेतर बनी है या जो भी, वो एक और लड़की है इसी तरह। और जो एयरफोर्स का जहाँ पर मैच दिखाया हुआ है, पार्टी होती है, वो सीन भी बड़े नेचुरल लगते हैं। नेचुरल इसलिए लगते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रियल सीन है, और उन्होंने इजाज़त दी है एयरफोर्स ने और अपनी हर जगह पर शूटिंग करने की। वो इसलिए कि मूवी जो है चूँकि मुल्क से पेट्रियोटिक फीलिंग से मुतालिक है। और एक्शन फिल्म में तो आप क्या कहेंगे, एक्शन तो अब सिर्फ वो जहाज़ों का है, जहाज़ आ रहे हैं, जहाज़ आ रहे हैं, जहाज़ उड़ रहे हैं, जहाज़ कर रहे हैं, तो जहाज़ों का अब एक्शन तो आप नहीं कह सकते। ग्राउंड के ऊपर वो आखिर में एक्शन है थोड़ा बहुत, वो भी उसी तरह से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं क्या होगा, नॉर्मल है, वो ही जा रहे हैं। और कुछ जगहों पर वो दीपिका जब हेलीकॉप्टर में बैठी होती है या खुद जब वो एक किस्म की कमांड कर रही होती है, और लोगों को बातें जब वो कह रही है, ऐसे करो, ये करो, अब ये करो, वो करो, तो कुछ जगहों पर तो ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल है और रियल फील ही नहीं होता। तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया सारा। कुछ जगहों पर ड्रैग किया है, सीन्स को लंबा किया है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक्टिंग सबकी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से इस मूवी को मैं जो है ऑनेस्टली स्पीकिंग तो 2.5 स्टार बनते हैं, 2.5 स्टार 5 में से, ठीक है, 2.5 स्टार 5 में से। क्योंकि जब मैं 3 स्टार किसी को कहता हूँ तो इसका मतलब होता है 60%। 60% का मतलब होता है पुराने ज़माने में जब हम पढ़ते थे
स्कूल में, तो उस वक्त 60% जो है वो फर्स्ट क्लास होती थी। तो फर्स्ट क्लास तो इसको मैं देना ही नहीं चाहता, मैं A1 ग्रेड देना चाहता। तो हार्डली इट इज़ 50%, 50% है, वो भी मुश्किल से जो है ना। और जो है इसी तरह स्टार्स जो है 2.5 हैं, 5 में से 2.5 स्टार हैं, और रेटिंग जो है वो 50% है। और मेरी रिकमेंडेशन इस मूवी के लिए ये है कि भाई देखें। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया, मूवी को 3D में बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पता नहीं अब इनको क्या, लोगों से पैसे जो है लूटने के चक्कर में IMAX तो बना दी, चलो ठीक है, लेकिन 3D में बनाने की क्या ज़रूरत थी। 3D की मैंने देखा कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इतना ज़्यादा महंगा टिकट हो जाता है। तो भाई अगर आप ऋतिक रोशन के फ़ैन हैं, दीपिका के फ़ैन हैं, और आपने हर सूरत में जो है ये मूवी इसलिए देखनी है कि आप प्रूव करना चाहते हैं कि आप अपने वतन से प्यार करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और थोड़ा सब्र कर सकते हैं, तो नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था नेटफ्लिक्स जो है स्ट्रीमिंग पार्टनर है। तो 6 हफ्ते के बाद, या हो सकता है 8 हफ्ते के बाद नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी, आप वहीं देख लीजिएगा। अगर सब्र नहीं होता है तो देख लें IMAX में, और 3D से अगर परहेज़ हो सकता है तो परहेज़ करें, आपके 2 पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप अमीर हैं या अमीर नहीं हैं, लेकिन आपको भूत लगा हुआ है, जिन लगा हुआ है जैसे मुझे था, तो आप भी देख लें इसको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और रिव्यू अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों से और अपने फैमिली वालों से शेयर किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।